कौन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कौन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इस मंत्र का जाप। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। इस मंत्र का जाप। इनके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है। आज का दिन बजरंगबली की उपासना के लिए सर्वोत्तम है। वैसे तो मंगलवार और शनिवार, शनि देव को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप हनुमान जी की, बजरंगबली की विधिवत पूजा आराधना करें, पूजन करें और उन पर प्रसाद चढ़ाएं। तो क्या होगा उससे, वो आप स्वयं देख लेंगे। स्वयं आपको कुछ ही समय में दृष्टिगोचर हो जाएगा, परिलक्षित हो जाएगा। जो हमने आपको ये मंत्र बताए, ये चौपाई है, तो इसका आपको मंत्र ही समझे इसको और मंत्र ही माने। ये हनुमान चालीसा जो है, ये स्वयं में बिल्कुल एक उसकी महिमा का क्या ही बखान करें। हमने इसको बल्कि पूर्व में हमारे जो 1 साल हो रहा है, उसका 1 साल हो चुका है, ये कहेंगे, हो रहा नहीं, हो चुका है। तो उसका यदि आप स्वयं पाठ कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं उसके लिए, तो आप हमारे जो दिया हुआ है, हमने इसीलिए इसी वजह से वो हमने कि वीडियो बना के अपलोड कर दिया कि जो नहीं कर सकता है तो अपना ऐसे ही चला के सुन सके और सुनकर ही लाभ प्राप्त कर पाए। तो उसकी एक एक पंक्ति, उसकी एक एक लाइन, एक एक शब्द बिल्कुल, ये जो इसीलिए देखिए हम क्या करते हैं, हमसे अभी क्लाइंट आए पूछने, कोई पूछता है तो हम मना करते हैं मंत्र जाप के लिए, क्योंकि ये एक एक बिल्कुल साइंटिफिक, आप अगर गलत उच्चारण करते हैं तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, बदल जाता है तात्पर्य ही। तो गलत नहीं करना है, जितना भी करिए सही करिए, सटीक करिए। और नहीं आता है, अब बल्कि आज तो हमें ये लग रहा है कि हम वैसे तो हमने मंत्र जाप किया है, लेकिन पता नहीं आप लोग पहुँचे नहीं हैं वहाँ तक, क्योंकि हमें पता चल जाता है व्यूज़ कैसे आए हैं। अभी तो ज़्यादा है नहीं उसमें व्यूज़, तो उससे हमें समझ में आ रहा कि वो नहीं चला है। लेकिन हनुमान चालीसा ये अकाट्य सत्य, आप जानिए इसका जो प्रभाव है, और ये आपको स्वयं ही प्रदर्शित हो जाएगा। इसकी महिमा का कितना बखान किया जाए और क्या बखान किया जाए, ये उसके लिए शब्द भी जो है वो कम है। और आधे 1 घंटे का ये थोड़ी समझेंगे कि वीडियो बना रहे हैं तो उसको लंबा ही खींच लें। जो देखिए समझाना और बताना ज़रूरी है वो हम बताते हैं। हमें लगा कि हमने इसके बारे में आपको नहीं बताया है, और वही महिमा बजरंग बाण की है। बजरंग बाण देखिए जल्दी जल्दी कोई नहीं एडवाइस करता, क्यों? क्योंकि उसमें इतने सारे बीज मंत्र दिए हुए हैं, ये बहुत प्रभावी होते हैं। देखिए जब भी किसी की आराधना या पूजा कुछ भी करना होता है तो कई बार क्या कहा जाता है, कुछ न करिए आप। जैसे सरस्वती की जो पूजन विधान होता है तो उसमें कई सारे पंडित क्या बता देते हैं, कई सारे आचार्य बताते हैं, वो भी ठीक है, तो बताते हैं कि सिर्फ आप एंग एंग बोलिए और एक कलम बनाइए केसर की, उसको आप ज़बान पे उसका घोल, एक मिश्रण बना लीजिए, थोड़ा सा जल और दुग्ध मिला के या शहद, उससे करके लिखिए, ज़बान पे लिखिए। ये क्या है? एंग बीज मंत्र है। लक्ष्मी जी, माफ़ करना, सरस्वती जी क्षमा प्रार्थी। वैसे तो हम ध्यान देते रहते, उसी तरह लक्ष्मी माता का। अब जैसे एंग हींग क्लीं चामुंडाई विच्चे है, देखिए संपूर्ण मंत्र है, उसमें महालक्ष्मी, सरस्वती, काली, सबकी आराधना उसमें हो गई। हमने भी इस मंत्र को पहले भी बताया है आपको। तो आपको जो हमने पूर्व में ये मंत्र कहे, इनका आप संकट की घड़ी में, किसी भी ऐसे समय में जब आपको कोई रास्ता ना सूझ रहा हो, तब आप इस मंत्र का जाप करके, कोई बात नहीं, आप गिनती की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही आप उच्चारण करें
और आपको राहत, अवश्य राहत महसूस होगी। और यदि आपके पास माला है, उपलब्ध है, या मतलब आप घर में ही हैं या कहीं बाहर किसी विपदा में फंसे हैं, पड़े हैं, तब भी आप इसका जाप कर सकते हैं। या अगर ऐसी स्थिति नहीं है, कई बार क्या होता है ना, कई बार उतनी खराब स्थिति नहीं होती है, फिर भी व्यक्ति घबराहट में उसको समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना, तो इस मंत्र का आप जाप यथाशक्ति करें। और अगर आप अपने घर पे हैं और आप सक्षम हैं करने में, तो आप एक माला जाप करें, एक माला जाप करें। आपको जो भी कुछ होगा वो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा, आपको स्वयं उसका प्रदर्शन हो जाएगा। तो इसको आप करके देखिए। 1 महीना आप यदि करके देखते हैं, वैसे हमारी लाल किताब में तो दिया रहता है कि 41 दिन का, 43 दिन का, इस तरह से उपाय बताए गए हैं। उसके बारे में भी हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो आज हमें इसके बारे में लगा कि बात करें। अरे हाँ, एक बात हमें याद आई, अभी हमें बताना था, ध्यान था कि हम ये बात बताएंगे आपको। अभी गत समय कुछ दिन पहले, कुछ दिन तो नहीं, कुछ माह कह सकते, ये कहेंगे कि पिछले साल, तो एक बार हम जा रहे थे, हमारे लिए कैसे भी, तो जब हम जा रहे थे, ऑटो में जा रहे थे, तो उसने कुछ हमसे, शायद एक ऑटो वाले ने हमसे कुछ पैसे लिए, तो दूसरे ने मतलब हमसे ये कहा कि मतलब आप क्या श्राप दे रही हो किसी को। मतलब कहने का मतलब आप समझिएगा क्या है। एक ऑटो वाले ने हमें ये कहा कि आप कैसे बड़े बड़े श्राप दे रही हो, आप देती हो, बहन जी आप इतना श्राप क्यों दे रही हो। वो शायद बात हमारी समझ नहीं पाया कि हम जैसे बैठ करके जैसे तय करके चलते हैं, भाई हम देखिए धन की अपव्यय में कोई यकीन नहीं रखते हैं, और जहाँ ठीक है, जहाँ ज़रूरी है वहाँ तो व्यय करना ही होगा। तो क्या हुआ, उसने ये हमसे कहा, तो हमने उसको बताया, फिर वो हंसने लगा। बाद में हमने बताया, देखो भैया ऐसा है कि हम किसी को श्राप नहीं देते हैं, ना श्राप देते हैं और ना ही आशीर्वाद देते हैं। मतलब आशीर्वाद तो चलो ठीक है, फिर भी दे दो, क्योंकि हमारे पास इतना है नहीं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि सबसे पहले आप अपना पूजन अर्चन, और सबसे बड़ी बात पता क्या है, बहुत पूजा पाठ भी कर लिया और सारी हरकतें, झूठ भी बोल रहे हो, दूसरों को गलत समय में बुला लिया, बैठा है, किसी को परेशान कर रहे हो, किसी की आत्मा को दुखी कर रहा है, उसके बाद समझोगे कि पूजा कर लिया तो वो बैलेंस बराबर हो गया और हमें पूजा का लाभ हो जाएगा। तो ये गलत सोच है, ध्यान दे इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।